रिलैक्स होकर बैठ जाएं। अपनी हद की स्मृति से उपराम होते हुए, इस देहभान से उपराम होते हुए, अपने आप को प्रकृति के बीच में चमकता हुआ सितारे के रूप में देखिए। हद से बेहद की स्मृति स्वरूप होकर स्थित हो जाएं। मैं एक अविनाशी चैतन्य शक्ति इस हद के शरीर में रहते हुए बेहद स्थिति का अनुभव कर रही हूँ। इस पुरानी दुनिया से, पुरानी बातों से, पुराने संस्कारों से मैं आत्मा उपराम हूँ, डिटैच हूँ। अपनी स्व स्थिति में स्थित हूँ। अनुभव करें, हद में रहते हुए भी बेहद स्थिति में हूँ। शांत हूँ, स्वच्छ हूँ, पवित्र हूँ। देखिए अपने आप को स्वस्वरूप में स्थित हो जाए। मेरा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म इस संगम युग पर विशेष है, अमूल्य है, पवित्र है। मैं विशेष महान पाठधारी हूँ। देखिए अपना प्योर वाइब्रेशन चारों ओर फैल रहे हैं। पवित्रता का वाइब्रेशन चारों ओर फैलते हुए अपने आप को पवित्रता का फरिश्ते के रूप में देखिए। इस देह से डिटैच होते हुए लाइट स्वरूप में, एंजलिक बॉडी में अपने आप को देखिए। इस कलयुगी वातावरण में रहते हुए भी इस कलयुगी अपवित्र वातावरण से, वाइब्रेशन से मैं मुक्त हूँ। देखिए अपने आप को साक्षी होकर अपने संपूर्ण पवित्र फरिश्ता स्थिति में स्थित होकर ऊपर जाते हुए देखिए। मैं बहुत हल्का हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, लाइट माइट से संपन्न हूँ। मैं गॉडली एंजल हूँ। देखिए अपने आप को इस पुरानी दुनिया से, इस जगत से
प्रणाम होते हुए, इस जगत को भी क्रॉस करते हुए, भूमंडल को भी क्रॉस करते हुए, अन्य ग्रहों को भी क्रॉस करते हुए अपने आप को देखिए सूक्ष्म वतन में, बाप दादा का सामने मेरे ही तरह और सभी फरिश्ते बाप दादा की सजनियां सज धज कर गुणों से, शक्तियों से, पवित्रता से संपन्न होकर बाप दादा का सम्मुख विराजमान है। अलौकिक सभा, अलौकिक वतन में देखिए हम सब सजनिए एक साजन के साथ सम्मुख बैठे हैं, उनको प्यार से निहाल रही हैं। साजन का प्यार का अनुभव करें। बाप दादा मुझे अपने पास बुला रहे हैं और मुझे तिलक दे रही हैं। व्यर्थ से मुक्त होकर समर्थ स्वरूप में स्थित हो जाओ। समर्थि का बिंदी लगाओ। बाबा मुझे समर्थि का तिलक लगा रही है। मैं समर्थ फरिश्ता हूँ। साथ साथ बाबा हाथ में हाथ देकर बाबा कह रहे हैं, सदा श्रीमत का हाथ पकड़कर मेरा साथ रहो, सदा सुहागिन रहो। श्रीमत का हाथ, ठीक है, बाबा का हाथ पकड़ते हैं। मेरा मन बुद्धि संस्कार बेहद की हो गई। सदा मेरा दृष्टि पवित्र बन गई। हर एक को देखते हुए आत्मा को ही देखती हूँ। देखिए मेरा आंख पवित्र बन गई। मेरा मन शुभ भावना, शुभ कामना से संपन्न बन गई। ऐसे बाबा मुझे वरदानों का माला पहना रही है। वरदानों का माला पहनते हुए मैं संतुष्ट फरिश्ता बनकर संतुष्टता की वाइब्रेशन चारों ओर फैला रही हूँ। ग्लोब के ऊपर आकर हम सभी फरिश्ते संतुष्टता का, खुशी का वाइब्रेशन चारों ओर फैला रही है। सारा जगत खुशी से संपन्न होते जा रही है। हर एक आत्मा शुभ भावना, शुभ कामना से परमात्मा का पालना का अनुभव कर रही। अच्छा, इसी स्थिति में स्थित होकर हम सभी फरिश्ते सूक्ष्म वतन में बाप दादा का सम्मुख
बैठे हैं। स्थिति का अनुभव करते हुए आज की मुरली हम सुनेंगे। आज की मुरली का डेट है 31/12/83। 83 का लास्ट मुरली है। सो इस मुरली का हेडिंग है नव वर्ष के अवसर पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। सो न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रही है। अपने आप को देखिए कहाँ बैठे हैं हम सभी। मधुबन में बैठे हैं, ओम शांति में बैठे हैं और बाबा हमारे सामने हैं। बाबा उस दिन हम सबके साथ मिल रहे हैं। सो हम सभी आशिक हैं, एक माशिक हमारा सामने है, सभा है, महफिल है। सो बाबा ने कहा ना, न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए सभी आए हैं। बाबा ने कहा आप सभी न्यू ईयर सिर्फ न्यू ईयर नहीं सेलिब्रेट कर रहे, न्यू युग सेलिब्रेट आप सब कर रहे हैं। हम सब ब्राह्मणों के लिए ये नया युग है, श्रेष्ठ युग है। कौन सा? ये संगम युग। क्योंकि ये संगम युग में हमें नया सोच, नया संकल्प, नया संसार, है ना, नया दिल, नया रीति, नया रात, सब कुछ नया मिल गया है। हम सभी पुराने से नए बन गए। सो इसलिए बाबा ने कहा ये नव युग ब्राह्मणों के लिए है। सो संगम युग ही नया युग है। भविष्य सतयुग इस वर्तमान नए युग के नए जीवन के प्रारब्ध है ना। भविष्य सतयुग क्या है? प्रारब्ध है। अभी हम नव जीवन, नव युग का जीवन हम कर रहे हैं ना, उसका प्रारब्ध सतयुग में हमें मिल रहे हैं। सो बाबा ने कहा ये खुशियों का युग है, सदा हैप्पी रहना है, हिप्पी नहीं बनना है। हिप्पी माना सन्यासी। और बाबा ने कहा ना, न्यू ईयर पर है ना, विदेशों में कैसे सेलिब्रेट करते, वो हाथों में हाथ देकर है ना विश करते। बाबा भी यहाँ कहा हाथों में हाथ माना क्या है? श्रीमत का हाथ हमें सदा पकड़ना है। हम कभी श्रीमत का हाथ छोड़ना नहीं है। हम श्रीमत का हाथ छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, हम सबको मालूम है। ये भी बाबा ने कहा हाथ से हाथ मिलाना माना श्रेष्ठ मत रूपी हाथ देना। हाथ में हाथ मिलाना। ये बाबा ने कहा। और बिंदी लगाते हैं, है ना। दृढ़ संकल्प की निशानी बिंदी लगाना है ना। क्या दृढ़ संकल्प करना है? हम सहज योगी, श्रेष्ठ योगी के स्वरूप में हम रहेंगे। बीती को बिंदी लगाएंगे। ये क्या करना है? बाबा ने कहा बिंदी लगाना है। सुभाग बाबा हमें इस बात का दे रहे हैं, स्मृति की बिंदी लगाना है। और बाबा ने कहा और समर्थ स्वरूप का भी बिंदी लगाना है। हाथ देते हैं, बिंदी लगाते हैं न्यू ईयर पर, है ना। ये अविनाशी बिंदी लगाने के लिए बाबा ने कहा। और बाबा ने कहा हम सब मिलन मनाने के लिए मधुबन में है। माना क्या है? हमारा मैरिज एनिवर्सरी है। मैरिज डे नहीं है, मैरिज एनिवर्सरी है। बाबा ने कहा इसलिए सदा है ना साजन का हाथ पकड़कर हमें चलना है। तभी हम एवर हैप्पी रहेंगे, हिप्पी नहीं, है ना। हिप्पी नहीं बनना है, ये बात बाबा ने कहा। फिर टीचर के साथ भी बाबा ने मुलाकात किया, है ना। कैसे सेवा करना है ना। तंडी पानी नींद, तंडी पानी डालकर, है ना, नींद से उठाना है भारतवासियों को, है ना। ये बातें बाबा ने कहा। और अनुभव से, है ना, जो भी हम अनुभव करते हैं उसको हम शेयर करने से, है ना, दूसरों को हमारा अनुभव से सेवा करना है। ये बात बाबा ने कही है।
अनुभव के आवाज की सेवा हो। सो भारतवासी विशेष परिवर्तन के अनुभव से परिवर्तन होंगे, है ना। हम सबको क्या अनुभव होना चाहिए? परिवर्तन का अनुभव। सो ये कहानियां, परिवर्तन की कहानियां सभी को सुनानी है, ये बातें बाबा ने कहा है। और मेरा आवाज क्लियर है? सो बाबा और एक बात कही, माला, हाँ, वरदानों का माला डाल रही है ना। ये माला वरदान की माला है। सो सदा संतुष्टता से संतुष्ट रहो और संतुष्ट करो, हर संकल्प में विशेष हो, हर बोल और कर्म में विशेषता हो। बाबा ने ये बात कही। सरल स्वरूप रहना है। सरल स्वरूप कैसे रहेंगे? सदा एक ही मत पर, एक से सर्व संबंध, एक से सर्व प्राप्ति, ऐसे एक द्वारा सदा एक रस रहने के अभ्यास से रहेंगे तो सदा संपन्न, सदा संतुष्ट रहेंगे, ऐसे बाबा ने कहा। सदा खुशी में रहने के लिए बाबा ने कहा, है ना। पहला पार्ट में ये सब बातें बाबा ने कहा। और 12 बजे तक सेलिब्रेशन हो रहे थे वहां। सो रात को भी बाबा ने न्यू ईयर सेलिब्रेट किया और बाबा ने पार्टियों के साथ में मुलाकात किया। उस टाइम बाबा ने कहा, सदा हम पुण्य आत्मा समझना है, अपने आप को पुण्यात्मा समझना है। पुण्यात्मा का निशानी क्या है? पुण्यात्मा किसको कहते, वो बात बाबा ने बताया। और निश्चय बुद्धि किसको कहते हैं? निश्चय बुद्धि के निशानी बताया बाबा ने आगे। और सदा स्वरूप होकर हमें विश्व कल्याण करना है, ये बात भी बताया है। सो चलते हैं, अभी हम आगे पढ़ते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए। दीदी, हाँ दीदी, सब ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए और अपना ग्रुप में, क्या हुआ? व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दीजिए दीदी। जूम मीटिंग कभी कभी कनेक्ट होता है या न होता, वो व्हाट्सएप पे देखने की, ये जो रोज का चर्चा सुन मुरली का। जी जी, वो हम व्हाट्सएप पे शेयर करते हैं। ठीक है, अभी हम मुरली रीड करते हैं, हाँ टाइम हो हाँ, गए। हाँ, ग्रुप ग्रुप में भी ज्वाइन कर दीजिए दीदी, मैं नंबर अभी भेज देता। श्वेता ठीक, सिस्टर, सबको म्यूट कर दें प्लीज। ओके। शेरू भाई जी, आप करते हैं। ठीक है, आगे हम मुरली पढ़ते हैं। रात्रि 12 बजे के बाद सभी बच्चों को बधाई। चारों ओर के स्नेही सिकिलदे, हम सब वहाँ मिलन मना रहे हैं, न्यू ईयर सेलिब्रेशन हो रहे हैं, ऐसे समझ लीजिए। चारों ओर के स्नेही सिकिलदे सदा सेवादारी बच्चों को सदा नए उमंग, नए उत्साह भरे जीवन की, नए वर्ष की बधाई हो। संगम युग नव युग, जिसमें हर घड़ी नई हो, हर संकल्प नए ते नया उमंग उत्साह दिलाता है ना। हमारा संकल्प सदा श्रेष्ठ है, समर्थ है, व्यर्थ से मुक्त है, तो क्या होता है? सदा उमंग उत्साह दिलाता है ऐसे संकल्प। सो ऐसे युग में नए वर्ष की मुबारक तो सदा बाप दादा देते ही है। फिर भी विशेष दिन पर विशेष याद दे रहे हैं। स्वयं भी नए ते नए सेवा में स्वयं के प्रति प्लान बनाते हुए प्रैक्टिकल में लाते रहो और दूसरों को भी अपने नवीन जीवन से प्रेरणा देते रहो, है ना। बाबा ने क्या कहा? अपने आप, अपने प्रति, है ना, प्लान बनाना है और दूसरों को भी कैसे प्रेरणा देना है, उसके उसके बारे में भी सोचना है। सो लंदन निवासी व जो भी विदेश में है, सभी के याद, प्यार और हैप्पी न्यू ईयर के कार्ड भी पाए, बहुत बहुत पत्र भी पाए, है ना। छोटी बड़ी सौगात भी पाई। देखिए, अब हम सब अनुभव करें अभी, है ना। बाप दादा को भी हम भी दे रहे हैं, कार्ड दे रहे हैं। सो बाप दादा नए
ऐसे नए युग में श्रेष्ठ कर्म करने वाले और नया युग रचने वाले बच्चों को, देखिए हम सब कौन है? नव युग में श्रेष्ठ कर्म करने वाले, नया युग रचने वाले। हम सब कौन है? नया युग रच रही है, विशेष वरदानों सहित नए दे रहे हैं। हैप्पी न्यू ईयर बाबा बोल रही है। सभी बहुत अच्छे मोहब्बत और मेहनत से सेवा कर रहे हैं और सदा ही सेवा में बिजी रह औरों को भी सेवा द्वारा बाप के वर्षे के अधिकारी बनाते हैं, है ना? सो बाप के वर्षे के अधिकारी कैसे बनाएंगे? सेवा से, है ना? सो बाबा ने आज की मुरली में भी वही कहा, सेवा करो, फिर उपराम रहो। सेवा करने के बाद मेरा मेरा में नहीं आना है ना? उससे उपराम बाबा ने कराया, मैं निमित्त बने बस, है ना? सो डिटैच होना है। सो यही बाबा ने कहा। अच्छा, देश विदेश के सभी बच्चों को फिर भी बार बार शुभ बधाई से याद प्यार। अच्छा, सो पार्टियों के साथ अव्यक्त बाप दादा की मुलाकात, सदा अपने को पुण्य आत्मा समझते हो। सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है बाप का संदेश दे बाप का बनाना। क्या है बड़े से बड़े पुण्य? क्या है? कुछ नहीं करना है, बाबा का संदेश देना है, बाप का बनाना है बस, है ना? लौकिक में क्या कहते हैं? पुण्य कर्म करना मना क्या है ना? पानी देते, कुछ देते हैं, हॉस्पिटल खोलते हैं और कुछ यूनिवर्सिटी खोलते हैं ना, ये क्या समझते हैं? पुण्य समझते हैं। लेकिन बाबा ने क्या कहा? बाबा का संदेश देना ये बड़ा से बड़ा पुण्य है। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाले पुण्य आत्मा हो। ओके, सभी को अपने आप को में महान पुण्य आत्मा समझ लीजिए, क्योंकि अब की पुण्य आत्मा सदा काल के लिए पूज्य बन जाती है ना? पुण्य काम करने से हम पूज्य बन जाते हैं, है ना? पाप कर्म करने से क्या होता है हमें मालूम है ना? सो पुण्य अभी संगम युग में हम पुण्य करेंगे तो सदा काल के लिए पूज्य बन जाते हैं। पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है ना? आप हम अभी हम कितना सेवा करते हैं उसके अनुसार हमारा पूजा होते हैं, है ना? मंदिरों में। सो पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है। अल्पकाल का पुण्य भी फल की प्राप्ति कराता है, लेकिन वो है अल्पकाल का, ये है अविनाशी पुण्य। देखिए हम क्या कर रहे हैं? अविनाशी पुण्य कर रहे हैं। वो लोग लौकिक में अल्पकाल का पुण्य, किसी को है ना कुछ दिया, वस्त्र दिया, अन्न दिया, ज्ञान दिया, कुछ तो दिया, है ना? सो अल्पकाल का पुण्य हो गई। अब अभी हम क्या करें? अविनाशी पुण्य, सदा काल के लिए हम पुण्य जमा किया, क्योंकि अविनाशी आपका बनाते हो। क्या है? क्यों अविनाशी पुण्य? क्योंकि अविनाशी बाप का बनाते हो, इसका फल भी अविनाशी मिलता है। बाप अविनाशी है ना? पुण्य भी अविनाशी है, बाबा का सेवा भी अविनाशी है ना? बाबा का प्रॉपर्टी भी अविनाशी है, इसका फल भी अविनाशी मिलता है। जन्म जन्म के लिए पूज्य आत्मा बन जाएंगे। तो सदा पुण्य आत्मा समझते हुए हर कर्म पुण्य का करते रहो। सदा क्या करना है? पुण्य आत्मा समझना है, हर कर्म पुण्य का करते रहो। हर कर्म, है ना? एक संकल्प भी कर्म है, उसको हम पुण्य बनाना है। कैसे बनना है वो आप हम सभी सोचना है ना? पाप का खाता खत्म, पिछला पाप का खाता भी खत्म, क्योंकि पुण्य करते करते पुण्य का तरफ ऊंचा हो जाएगा तो पाप नीचे दब जाएगा, है ना? सो पाप को खत्म करने की विधि क्या है? पुण्य काम करते रहो, अविनाशी पुण्य कर्म। पुण्य करते रहो तो पुण्य का बैलेंस बढ़ जाएगा और पाप नीचे हो जाएगा, अर्थात खत्म हो जाएगा। देखिए हम पुण्य करते हैं ना, उतना पाप नीचे दब जाएगा, है ना? वही बोलते हैं ना, एग्जाम्पल देते हैं, पानी, गंदा पानी एक बकेट में डालते हैं तो उसके ऊपर स्वच्छ पानी आप डालते रहो
तो क्या होगा? धीरे धीरे से वो गंदा पानी निकल कर स्वच्छ पानी बन जाएगा। ऐसे ही हमें क्या करना है? पाप को खत्म करना है। कैसे करेंगे? पुण्य को बढ़ाना है बस। सिर्फ चेक करो हर संकल्प। कैसे करना है पुण्य? बाबा बता रहे हैं। चेक करो क्या करना है। हर संकल्प पुण्य का संकल्प हुआ। पुण्य का संकल्प क्या है? वो हमें चर्चा करनी है। हर बोल पुण्य के बोल भी, व्यर्थ बोल भी नहीं। व्यर्थ से पाप नहीं कटेगा, है ना। व्यर्थ से पाप नहीं कटेगा, अंडरलाइन। और पुण्य का फल भी नहीं मिलेगा। इसलिए हर कर्म, हर बोल, हर संकल्प पुण्य का हो। हर संकल्प पुण्य हो जाएंगे तो बोल और कर्म स्वतः ही पुण्य हो जाएगा, है ना। संकल्प को समर्थ बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है। ऐसा सदा श्रेष्ठ पुण्य का कर्म करने वाले पुण्यात्मा हैं। सभी अपने आप को ये महान पुण्यात्मा समझ लीजिए, स्थित हो जाए। यही सदा याद रखो, है ना। आज से कल तक होमवर्क क्या है? मैं पुण्य आत्मा हूँ। पुण्य आत्मा का समान में स्थित होकर हर कर्म करना है और चेक भी करना है। मैं पुण्य आत्मा हर समय श्रेष्ठ संकल्प कर रही हूँ, पुण्य का संकल्प रच रही हूँ, देखना है। संगम युगी ब्राह्मणों का काम ही क्या है? पुण्य करना। हम सब कौन है? संगम युग का ब्राह्मण, श्रेष्ठ आत्मा है। हमारा काम क्या है? पुण्य करना। और जितना पुण्य का काम करते हो उतना खुशी भी होती है। पुण्य किया तो खुशी। चलते फिरते किसको संदेश देते हो तो उसकी खुशी कितना समय रहती है? तो पुण्य कर्म सदा खुशी का खजाना बढ़ाता है ना। बाबा ने क्या कहा? पुण्य कर्म माना है क्या? पुण्य संकल्प करना, है ना। किसी को बाबा, हम सब चलते फिरते किसी को भी आत्मिक स्वरूप में आपने देखा, बस हो गए, वही पुण्य कर्म है ना। उस आत्मा का भला हो जाए, बाबा का बन जाए, ये संकल्प आपने किया किसी के प्रति, वो पुण्य कर्म हो गया, है ना। खुशी का खजाना बढ़ाता है और पाप कर्म खुशी गवाता है। पुण्य क्या करता है? खुशी का खजाना बढ़ाता है। चेक करना है सारे दिन में, मेरा खुशी कहाँ तक है ना। अगर कभी खुशी गुम होगी होती है तो समझो कोई ना कोई बड़ा पाप नहीं तो छोटा अंश मात्र भी जरूर किया होगा, है ना। कभी कभी खुशी गुम गुम हुई है, माना क्या है? हम बड़ा पाप नहीं किया, छोटा पाप किया। क्या छोटा पाप है? देह अभिमान में आना, ये भी पाप है ना, है ना। हम अपने आप को देह समझना, ये पाप है। देह अभिमान में आना पाप है ना, क्योंकि पाप याद नहीं रहा तो पाप ही होगा ना, है ना। हम बॉडी कॉन्शियस में रह गया, माना क्या है? पाप विकार में हम फंस जाते हैं। बाबा का याद नहीं रहेगा तब। इसलिए सदा पुण्यात्मा भव। बाबा वरदान दे रहे हैं, सदा पुण्यात्मा भव। सेकंड वन, सदा अपने को निश्चय बुद्धि विजयी रत्न समझते हो। निश्चय बुद्धि समझते हो? निश्चय बुद्धि माना क्या है? जानना, मानना, उस पर चलना, स्वरूप बनना। बाबा जो कहते हैं उसको मानकर चलना, है ना। कोई भी उसमें क्या डाउट नहीं है ना। तो सरेंडर बुद्धि, निश्चय बुद्धि माना। सदा के निश्चय बुद्धि अर्थात सदा के विजय। सो निश्चय बुद्धि कैसे पता चलेगा? हम सदा विजयी है तो हम सदा निश्चय बुद्धि है। जहां निश्चय है वहां विजय स्वतः ही है। अगर विजय नहीं तो निश्चय में कहाँ ना कहाँ कमी है। विजय नहीं माना क्या है? निश्चय नहीं माना हम बाबा जो बोलते हैं उस पर हम नहीं चल रहे, निश्चय नहीं। चाहे स्वयं के निश्चय में, चाहे बाप के निश्चय में, चाहे नॉलेज के निश्चय में, किसी भी निश्चय में कमी माना विजय नहीं। चार निश्चय के बाद में बाबा ने कहा, बाबा प्रति, स्वयं प्रति, ड्रामा प्रति, है ना, ब्राह्मण परिवार प्रति निश्चय होना चाहिए, तब विजय होंगे। निश्चय की निशानी है विजय। अनुभवी होना। निश्चय बुद्धि को माया कभी भी हार नहीं सकती। निश्चय माना क्या है ना। बाबा जो बोलते उस पर चलना। बाबा ने क्या कहा? सदा पुण्य, हर संकल्प में पुण्य करना है ना। हम नहीं किया,
माना हमारा सफलता नहीं होती है ना, हम फेल हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा, वही कहा, निश्चय की निशानी क्या है? विजयी, अनुभवी होना। निश्चय बुद्धि को माया कभी भी हिला नहीं सकती। वो माया को हिलाने वाले होंगे, स्वयं हिलने वाले नहीं, है ना। हम सदा समर्थ श्रेष्ठ संकल्प करेंगे तो माया आ ही नहीं सकते, है ना। आत्मिक स्वरूप में स्थित होकर कर्म कर्म करेंगे, माया आ नहीं सकते, है ना। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो स्वयं भी अचल होंगे। जैसा फाउंडेशन वैसी मजबूत बिल्डिंग बनती है। निश्चय का फाउंडेशन अचल है तो कर्म रूपी बिल्डिंग भी अचल होगी। अंडरलाइन, है ना। समर्थ है हम, हमारा हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म श्रेष्ठ है, तब कर्म भी, है ना, श्रेष्ठ। माया को अच्छी तरह से जान गए हो ना, माया क्यों और कब आती है, ये ज्ञान है ना। जिसको पता है कि इस रीति से माया आती है तो वो सदा सेफ रहेंगे ना। हम सब अनुभवी है, हमें पता नहीं कब व्यर्थ चलता है, कब माया आता है ना। उसको बंद करना है पहले से ही। अगर मालूम है कि यहाँ से इस रीति से दुश्मन आएगा तो सेफ्टी करेंगे ना। आप भी समझदार हो तो माया वार क्यों करे? माया माया की हार होनी चाहिए, है ना। पहलगाम में हार हुई, क्यों हुई? क्योंकि पता नहीं कहाँ से आया। पता है तो हार नहीं होता है। सदा विजयी रत्न है, कल्प कल्प के विजयी है। संकल्प में सिद्ध हो जाए, सदा विजयी रत्न है, कल्प कल्प के विजय है। इस स्मृति से समर्थ बन आगे बढ़ते चलो, है ना। कच्चे पत्तों को अ, चिड़िया ये खा जाती है, इसलिए पक्के बनो, है ना। डाउट नहीं होना चाहिए। बाबा जो बोलते हैं ना, उस उसको 100% हमें बिलीव करना है, उस बात पर हमें चलना है ना। बाबा कहते हैं आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, लेकिन कोई भी परिस्थिति आए तो हम डगमग हुए, वरना क्या है, बाबा का बात पर हमारा विश्वास नहीं, निश्चय नहीं, है ना। हम मास्टर सर्वशक्ति में मास्टर सर्वशक्तिवान, कोई भी परिस्थिति आए उसको हम क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। हमारे पास अथाह शक्ति है, उसको हमें मानना है, चलना है, उस पर चलना है, डाउट नहीं करना है। बाबा वही बता रहे, पक्के बनो। पक्के बन जाएंगे तो माया रूपी चिड़िया खाएगी नहीं, सेफ रहेंगे, है ना। आप अपना संकल्प ये थोड़ा भी डाउट है तो क्या होता है, माया खा लेगी, है ना। सो बाबा ने यही कहा, विश्वास रखो अपने पर, बाप पर, ड्रामा पर। तीसरा है, सदा शांति के सागर के संतान शांत स्वरूप आत्मा बन गए। सभी बाबा ने तीनों प्रश्न पूछा, पुण्य आत्मा बन गए, निश्चय बुद्धि रत्न समझते हो, शांत स्वरूप आत्मा बन गए। हम विश्व में शांति स्थापन करने वाली आत्मा है। ये नशा रहता है। स्वधर्म भी शांत और कर्म भी विश्व शांति स्थापन करने का। जो स्वयं शांत स्वरूप है वही विश्व में शांति स्थापन कर सकते, है ना। मैं शांत हूं तो मैं विश्व में शांति का स्थापन कर सकती। शांति के सागर बाप की विशेष सहयोगी आत्माएं हैं। अपने आप को स्थित कर दीजिए, वह शांत स्वरूप आत्मा, विश्व में शांति स्थापन करने वाली आत्मा। बाप का भी यही काम है तो बच्चों का भी यही काम क्या है, विश्व में शांति का स्थापन करना। तो स्वयं सदा शांत स्वरूप, अशांत का नाम निशान भी न हो। अशांति की दुनिया छूट गई, अभी शांति की देवी शांति के देव बन गए। शांति देवा कहते हैं ना, शांति देने वाला शांति देवा और शांति देवी बन गए। इसी कार्य में सदा बिजी रहने से माया जी स्वतः हो जाएंगे, है ना। हम सब शांति देवी बनकर शांति का वाइब्रेशन फैलाना है। जहां शांति है वहां माया कैसे आएगी? शांति अर्थात
रोशनी के आगे अंधकार ठहर नहीं सकता, है ना। जहाँ शांति है वहां अशांति हो ही नहीं सकता। शांति का फाउंडेशन क्या है? पवित्रता, है ना। मन में सदा समर्थ संकल्प रहे, व्यर्थ से मुक्त रहे, तब हम शांत रह सकते हैं। तो अपवित्र है, अपवित्रता है तो शांति हो नहीं सकती। अशांति भाग गई, आधा कल्प के लिए विदाई दे दी, ऐसे विदाई देने वाले हो ना, है ना। सदा हम क्या करना है? मुरली का चिंतन, बाबा ने जो सम्मान दिया उस पर रहकर हम कर्म करना है। सदा अपने सहयोगी, सदा के सहयोग लेने वाली आत्माएं समझते हो, सदा साथ का अनुभव करते हो। जहां सदा बाप का साथ है वहां सहज सर्व प्राप्ति है। अंडरलाइन, बाबा का साथ का अनुभव। अगर बाप का साथ नहीं तो सर्व प्राप्ति भी नहीं, क्योंकि बाप है सर्व प्राप्तियों का दाता, है ना। क्या है? हम प्राप्तियों में कमी है तो क्या है? बाबा को हम साथी नहीं बनाया है। किसी से हम मांगते हैं, है ना, प्यार दो, सहयोग दो, स्नेह दो, वो दो, ये दो, मान दो, सम्मान दो। हमने मांग लिया, संकल्प में माना क्या है? हम्म, बाबा को साथी नहीं बनाए। जहां दाता साथ है वहां प्राप्तियां भी साथ होगी। अंडरलाइन। जहां दाता साथ है वहां प्राप्तियां भी साथ होगी सदा। बाप का साथ अर्थात सर्व प्राप्तियों की अधिकारी। बाबा साथ है माना प्राप्तियों के अधिकारी हम बच्चे हैं। सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्माएं अर्थात भरपूर आत्माएं सदा अचल रहेगी। अचल रहने का युक्ति क्या है? प्राप्ति स्वरूप में रहना। प्राप्त स्वरूप के लिए क्या करना है? बाबा को साथी बनाना है सदा। अंडरलाइन क्या है? सदा। भरपूर नहीं तो हिलते रहेंगे। संपन्न अर्थात अचल, है ना। जब बाप साथ दे रहा है तो लेने वालों को लेना चाहिए ना। बाबा साथ दे रहे हैं, है ना। बाबा आइए है हमें साथ देने के लिए, हम लेना है ना। लेकिन हम भूल जाते हैं, दाता दे रहे हैं तो पूरा लेना चाहिए, तोड़ा नहीं। भक्त तोड़ा लेकर खुश हो जाते, हाथ पूरे लेने वाले। सो बाबा को सदा साथ रखना है ना। खाते पीते चलते फिरते काम करते, है ना। बाबा का साथ लेना माना क्या है? मुरली का चिंतन करना, है ना। स्वमान में स्थित होकर कर्म करना, परम धाम ड्रिल करते रहना, कुछ भी ना। सामने वालों को आत्मिक स्वरूप में देखते, बात करना, ये सब उसमें आ जाता है। जर्मन ग्रुप से बाबा का साथ रखना माना क्या? श्रीमत को साथ में रखना बस। सदा अपने को बाप के समीप रत्न समझते हो। जितना दूर रहते, देश से दूर भले हो लेकिन दिल से नजदीक हो, ऐसे अनुभव होता है ना। जो सदा याद में रहते हैं, याद समीप अनुभव कराती है। अंडरलाइन। जो सदा याद में रहते हैं, याद समीप अनुभव कराती है। सहज योगी होना, जब बाबा कहा तो बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता। सहज योगी बनने के लिए युक्ति क्या है? बाबा। बाबा शब्द जादू का शब्द है। जादू की चाबी बिना मेहनत के प्राप्ति कराती है। जादू माना क्या है? वहां मेहनत नहीं, है ना। सो बाबा कह दिया माना आपको प्राप्ति, सब कुछ मिल गए, बाबा साथ है। आप सभी को जो भी चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, जो भी चाहिए, बाबा शब्द कहेंगे तो सब मिल जाएगा। अनुभव है? बाबा पूछ रहे, अनुभव है आपको? बाप दादा भी बिछड़े हुए बच्चे जो फिर से आकर मिले हैं, ऐसे बच्चों को देख खुश होते हैं। ज्यादा खुशी किसको? आपको है, बाप को। बाप दादा सदा हर बच्चे की, हर बच्चे की विशेषता सिमरन करते हैं। लगे अनुभव करते हो कि बाप हमको याद करते हैं। देखिए बाबा हमको याद कर रहे हैं। जो दूर देश में होते, दूसरे धर्म में जाकर फिर भी बाप को पहचान लिया, तो इस विशेष संस्कार। अच्छा, ओम शांति। ऐसे
बाबा का याद कर लेंगे 1 मिनट में। ऐसे सदा के वरदानी, सदा हाथ और साथ के अमर श्रेष्ठ आत्माएं हर संकल्प में नवीनता की विशेषता को जीवन में लाने वाले ऐसे विशेष आत्माओं को नवयुग के नववर्ष की अमर याद प्यार, उड़ती कला का याद प्यार और नमस्ते। ऐसे हमें श्रेष्ठ बनाने वाले, पुण्य आत्मा बनाने वाले, निश्चय बुद्धि बनाने वाले बाप दादा को भी याद प्यार दैट। थैंक यू बाबा। ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहते फिर ओम शांति। अभी सभी अपना चिंतन शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी जी। बाबा ने बताया सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है वर्तमान समय संगम पर हम ब्राह्मण बच्चों के लिए कि किसी को बाप का संदेश देकर उसको बाप का बना देना। तो बाबा हम बच्चों को ही प्रश्न पूछ रहे हैं, क्या ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाली आप महान पुण्य आत्मा बने हो? क्योंकि बाबा ने आगे बताया पुण्य आत्मा ही पूज्य आत्मा बनती है और पुण्य कर्म खुशी को भी बढ़ाता है। ओम शांति। ये पुण्य सदा काल की पुण्य है ना, अविनाशी पुण्य है, अल्पकाल की नहीं। सो आप पुण्य कर्म किया अभी, है ना, सदा आप खुश रहेंगे, है ना। खुशी नहीं माना क्या है, हम पुण्य नहीं किया उस दिन कुछ। बाबा ने कहा ना, हर संकल्प बोल कर्म में पुण्य होना चाहिए। कैसे होंगे आप शेयर कर सकते हैं आपका चिंतन से, क्या करें हम हर ओम संकल्प। शांति दीदी। जी बोलिए। हाँ, आज बाबा ने कहा कि बाबा शब्द जादू का शब्द है, तो बाबा शब्द ही सहज योगी बना देता है ना। तो बाबा कहते हैं बाबा शब्द कहा तो प्राप्ति हो जाती है बाबा शब्द से ही। और हमें क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुख चाहिए, शांति चाहिए, शक्ति चाहिए, तो हमें सब बाबा शब्द से ही मिलती है। तो बाबा कहते हैं ऐसा अनुभव है, तो है अनुभव। तो हम बाबा से कल पहले बिछड़े हुए बच्चे हम आकर मिले हैं बाबा से फिर से, तो हम भाग्यवान आत्मा है। ओम शांति। ओम शांति। हाँ जी बोलिए। बाबा बोले चारों प्रकार का निश्चय हो, खुद में निश्चय, बाप में निश्चय, ड्रामा में निश्चय, परिवार में निश्चय। ओम शांति। जी कैलाश दीदी बोलिए। जी हाँ, कैलाश भाई हूँ दीदी। जी बाबा ने आज कहा कि ये सदा आपको स्मृति में होना चाहिए कि हम कल पहले भी विजयी बने थे और अभी कल कल के हम विजयी आत्मा है। तो ये अगर अंदर निश्चय है तो ये सदा स्मृति में रखना है कि हम कल कल के विजयी। तो निश्चय से ही हमें सफलता मिलेगी या विजय मिलेगी। ओम शांति। जी निश्चय बुद्धि बाबा ने फिर से याद दिला रही है। जी ललिता दीदी बोलिए। हाँ जी, आज बाबा ने कहा है कि देह अभिमान समझना ही पाप है। ओम शांति। जी है ना, सदा अपना है ना पुण्य कर्म करना है, हर संकल्प में माना सदा हाँ, हम आत्मिक स्वरूप में रहना है ना। जी सो जी आत्मिक रहना, आत्मिक स्थिति में रहना वो पुण्य है। बाबा का याद जी में रहना वो पुण्य तो है ही।
और बाबा का मुरली का चिंतन करे वो भी पुण्य है ना। बाबा ने कहा जी हर संकल्प पुण्य हो, तब हमारा कर्म भी पुण्य होगा, है ना। जी सो बाबा ने सहज युक्ति बताई कैसे हमें पुण्य आत्मा बनना है। जी। जी बहुत बढ़िया। और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति मैम। हाँ जी। हाँ, बाबा कहते हैं अल्पकाल का पुण्य भी फल देता है, प्राप्ति कराता है, लेकिन अल्पकाल का होगा। यह है अविनाशी। बाबा जो देते हैं वो अविनाशी है। बाबा की स्मृति में करते हैं तो वो अविनाशी होगा, क्योंकि अविनाशी बाप के बनते हो, इसके लिए फल भी अविनाशी होता है। जन्म जन्मांतर का पुण्य जमा होता है, बल्कि बाबा बोल रहे हैं। बहुत जमा बढ़िया। नहीं ना, ब्राह्मणों का काम ही क्या है? पुण्य करना। करना है। हमें अभी चेक करना है सारे दिन में हम कितना पुण्य किया, है ना। देहाभिमान में आना मना पाप करना। पाप में तो बाबा तो पाप कर्म हो गया। अभी कभी नहीं सोचा था, पहली बार सोच रहे हैं। अभी अंडरलाइन करके उसको याद रखते हैं। ओम शांति। जी। और ओम शांति। ओम हाँ जी। शांति दीदी। जी बोलिए। हाँ, पुण्य करते करते हम पुण्य की तरफ ऊंचा हो जाएंगे, पाप नीचे दब जाएगा। पुण्य करते रहो तो पुण्य का बैलेंस बढ़ जाएगा, पाप नीचे हो जाएगा। इसके लिए हम सिर्फ हर संकल्प पुण्य का संकल्प हुआ, हर बोल पुण्य का बोल हुआ। व्यर्थ बोल तो नहीं है, व्यर्थ से पाप नहीं कटेगा और पुण्य का फल भी नहीं मिलेगा। हाँ, इसलिए चेक करना है, हर कर्म हर बोल हर संकल्प पुण्य हो, श्रेष्ठ हो, तभी हम पुण्यात्मा बन जाएंगे। ये सदा याद रखना है। थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम जी शांति दीदी। ओम हाँ जी। शांति। जी, जी बाबा बोले कि माया को तो अब बच्चे अच्छी तरह से जान गए हो ना, तो माया क्यों और कब आती है यह ज्ञान है ना, तो सबको पता है कि इस रीति से माया आती है ना, तो वो ये जानकारी से वो सदा सेफ रहेंगे। और क्योंकि पता है कि इस रीति से दुश्मन आएगा तो सेफ्टी करेंगे ना। ओम शांति। और निश्चय है ना, अचल है तो कर्म भी हमारा क्या होगा? अचल दीदी होगी। जी बोलिए। है ये अपने आप को विजयी आत्मा ही मानना है और उठती कला का अनुभव करते रहना है। ओम शांति। जी निश्चय बुद्धि माना क्या समझते हैं आप लोग? निश्चय बुद्धि किसको कहते हैं? बाबा ने कहा निश्चय बुद्धि है तो विजय है ही, है ना? निश्चय बुद्धि शांति में बाबा में ऊपर में कहा है ना, पुण्य का संकल्प। यहाँ निश्चय बुद्धि मन के लिए बाबा ने कहा पुण्य करना है ना। बुद्धि निश्चय, निश्चय माना क्या होगा? ओम शांति में हाँ जी बोलिए। संकल्प में भी ऐसे नहीं आना कि नहीं होगा। ये निश्चय रहेगा कि बाबा पर निश्चय, स्वयं पर निश्चय। रामा, ये तो तीन बाबा बोलते हैं, लेकिन अभी हमने सोचा है ये नहीं, ऐसे नहीं आना चाहिए, तभी वो बोल सकते हैं कि निश्चय है कि मुझे होना ही है, ये हो ही रहेगा। जो भी हमने सोचा है होगा ही होगा। ये इसको बोलते हैं निश्चय। तो उसमें कुछ नहीं, मिक्स ही नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं निश्चय। डाउट नहीं होना चाहिए, है ना। बाबा जो बोलते हैं उसको हम करेक्ट रीति से एक्सेप्ट करना है। जी करना है, और दीदी। कुछ होगा तो भी अच्छे से के लिए हो रहा है, बाबा बोलते हैं ना। तो ऐसा हाँ, अगर सोचे कि दूसरी सोच आनी ही नहीं है, संकल्प ही नहीं आना है, तो फिर समझेंगे कि हमारा निश्चय बुद्धि है। और वो परफेक्टली हो भी जाता है। जब भी हम ऐसा सोचेंगे तो होगा, हो ही पड़ा है ऐसा होगा। ऐसा है, को भी हो गया बहुत बार वही हमें। तो हमारा संकल्प श्रीमत अनुसार है ना। सब कुछ श्रीमत अनुसार है, इतना माना क्या विश्वास है? निश्चय बुद्धि है। बस, हाँ, बाबा है तो बस सब निश्चय ही है, ऐसा समझ। अगर हमने ये रख लिया तो दूसरी सोच ही नहीं आती। और अनुभव भी हो, बहुत सारे अनुभव हो गए मुझे। हमें तो बहुत बार हो गया, तो इसलिए हमें तो निश्चय पर निश्चय ही रहना है। कुछ भी हो गया तो अच्छा।
अच्छे ते अच्छा है। ओम शांति। करेक्ट है ना। क्या क्यों वो नहीं आना है, संकल्प नहीं आना। अभी तो ड्रामा अनुसार कुछ हो रहे हैं, है ना। सो हमें संकल्प में नहीं आए क्यों, ऐसे नहीं करना था, ऐसे नहीं होना था, है ना, हम वहां नहीं होना था। सो ये सब क्या क्यों में आएंगे तो माना ड्रामा पर निश्चय नहीं है। जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है बहुत अच्छा, जो होने वाला और भी बहुत अच्छा। जी और हाँ जी बोलिए, राजेंद्र भाई जी बोलिए। दीदी जी और किसी नीचे, सॉरी वीडियो ऑन रह गया। नीचे का फाउंडेशन विजय है, लेकिन बाप जो है जैसा है उसी स्वरूप से उसको जानकर हमारा निश्चय उसके प्रति होना चाहिए। निश्चय का फाउंडेशन जरा भी हिल गया तो फिर विजय नहीं मिल सकता। बहुत सारी मुरली, बहुत सारी पॉइंट्स है, शुरुआत में भी कहा, बाकी और भी बताएंगे। ओम शांति। जी हमारा टाइम भी हो रही है, किसी को शेयर करना है बोलिए। ओम शांति दीदी। हाँ जी। बाबा ने कहा अगर बाप याद नहीं रहा तो पाप ही होगा ना। तो बाप बाप, जहाँ बाप नहीं वहाँ पाप है, जहाँ पाप नहीं वहाँ बाप है। ओम शांति। शांति का देवी है ना, देवा बनना है। बाबा ने कहा शांति फैलाते रहो, इससे हम क्या जो बन जाते, मायाजीत बन जाते। बिजी रहना है शांति देने में। जी सभी पोल का आंसर दे सकते हैं। पोल लॉन्च हुआ है। सारे दिन में चलते फिरते बिंदु रूप की ड्रिल कितनी बार किया। सो हम तो पहले भी सुनाया था, होमवर्क क्या लेना है ना, हर संकल्प में पुण्य का संकल्प करना है। संकल्प में पुण्य करना है हमें। सारा दिन में महान पुण्य आत्मा हूँ, स्वमान स्थित होकर कर्म करेंगे और हम कितना पुण्य किया वो चेक करना है ना। पाप कितना किया, पुण्य कितना किया, पापा को बताना है। सो बाबा ने ड्रिल भी बताया, और एक है ना शांति देव, मैं शांति देव हूँ और शांति देवी हूँ, इस स्वरूप में स्थित होकर शांति फैलाना है। ये दो कर्तव्य हम करेंगे, और हर कर्म करते हुए भी है ना बाबा की स्मृति में, बाबा बाबा अंदर है ना, अजापा जप चलते रहे, बाबा बाबा बाबा, बस बाबा मेरा साथ है बस। ये हम अनुभव करते सारे दिन हम बिताएंगे इसे। अच्छा ठीक है, अभी हम 1 मिनट बाबा का याद में रहेंगे। सभी अपने आप को पुण्य आत्मा समझते हुए इस सेहत से अलग होकर परम धाम में बाबा का साथ कंबाइंड हो जाए। मैं बाप का, बाबा मेरा, मेरा बाबा सर्वशक्तिवान सदा साथ है, कंबाइंड है। बाबा से सर्व प्राप्ति मुझे हो रही है। मैं सर्व प्राप्ति स्वरूप आत्मा हूँ, मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए। मैं संपन्न हूँ, संपूर्ण हूँ। बाबा का साथ कंबाइंड स्थिति का अनुभव करते हैं। मन को, बुद्धि को हल्का करते हुए गुड नाइट कहेंगे बाबा को। थैंक यू बाबा, शुक्रिया, गुड नाइट, ओम शांति। ओम शांति बाबा, ओम शांति परिवार। शुक्रिया, शुक्रिया।